देख लेना सर है। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग बच्चों, गुड इवनिंग। तो कौन कौन अभी लाइव आ चुका है आज? मुकेश शर्मा, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग दोस्त। अभिषेक यादव, हेलो सर। रोबिन यादव, मुकेश शर्मा, गुड इवनिंग। सुनील कुमार, सुरभि पटेल, हेलो हेलो सुरभि। सौरभ, टेक्निकल दिव्या, गुड इवनिंग सर। सोनम यादव, गुड इवनिंग। वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, वेरी गुड इवनिंग। कैसे हो बच्चों आप लोग? अजय पाल, आकांक्षा, दीपक कुमार, राम राम भाई, राम राम। तो बच्चों सभी बच्चे आ जाओ फटाफट लाइव, और आज से आपका मॉक टेस्ट भी शुरू हो रहा है, मॉक टेस्ट, ठीक है। तो अब हम जो क्वेश्चंस हैं देखते हैं कितने बच्चे इस मॉक टेस्ट में, जो 25 क्वेश्चंस है जैसा आपका एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं बच्चों, उसी तरह से इसी पैटर्न पे बनाया गया। और आप लोगों के आंसर देखते हैं। समर सेन, हेलो सर। हेलो भाई दोस्त, हेलो। तो बच्चों फटाफट लाइव आ जाओ और क्वेश्चन से स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। ज़्यादा टाइम भी नहीं लगाते हैं। नेम की बजती सर बेइज्जती नहीं हुई भाई दोस्त, ऐसे ही होता कभी कभी, है ना। समर सेन, गुड इवनिंग दोस्त, गुड इवनिंग। तो बच्चों वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। जरा इस क्वेश्चन का आंसर बता दो आप लोग, क्या इस क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। ऑप्शंस यहाँ पर हैं इस क्वेश्चन के, ये रहे यहाँ पर ऑप्शन। दिव्या पोदार, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। ठीक है, ओके। तो बताओ बच्चों फटाफट आंसर। इफ रेड इज कॉल्ड येलो, येलो इज कॉल्ड ब्लू, ब्लू इज कॉल्ड व्हाइट, व्हाइट इज कॉल्ड ग्रीन, ग्रीन इज कॉल्ड पिंक, पिंक इज कॉल्ड पर्पल, देन व्हाट इज द कलर ऑफ क्लियर स्काई। तो बच्चों ये आपका मॉक टेस्ट आज से शुरू हो रहा है, ठीक है। अब डेली हम लोग मॉक टेस्ट शुरू करेंगे। आज बहुत सिंपल से क्वेश्चंस रखे, नेक्स्ट क्लास से थोड़ा सा अभी इसको अपडेट करते जाएंगे, अपग्रेड करते जाएंगे। तो बच्चों फटाफट आंसर बताते जाओ। अजय पाल ने कहा, मुकेश ने कहा व्हाइट। शरण सेन सर आवाज नहीं आ रही दोस्त, आवाज आ रही होगी, देखो अभी अभी आवाज आ रही होगी। तो बच्चों फटाफट आंसर बताते जाओ। अब आप लोग 25 क्वेश्चन से बाद में मुझे बताना चेक करके किसके सबसे ज्यादा आंसर्स करेक्ट थे, ठीक है। 25 में से कितने थे आप लोग लिखते जाना अपने क्वेश्चंस के आंसर, और मुझे बाद में बताना फाइनली सबसे ज्यादा किसके आंसर थे। दिव्या पोदा, नो आइडिया। तो बच्चों देखो अब यहाँ पर हम ऐसे क्वेश्चंस भी सीखेंगे जो बच्चे नए हैं, जिन्होंने नहीं पढ़ा है। कोडिंग डिकोडिंग का टॉपिक है बच्चों, है ना, क्वेश्चन है। और कोडिंग डिकोडिंग का इस तरह का क्वेश्चन कैसे बनाना है बच्चों, अगर आपने नहीं भी पढ़ा है ना तब भी आप आंसर्स बना सकते हो। हल्का सा कॉमन सेंस हम यूज करेंगे तो क्वेश्चंस के आंसर बनेंगे। योगेश कुमार ने कहा व्हाइट, अजय पाल ने व्हाइट कहा, मोनिका त्यागी व्हाइट, टेक्निकल दिव्या व्हाइट। तो बच्चों देखो कैसे बनाने होते इस तरह के क्वेश्चन। कहते हैं रेड इज कॉल्ड येलो, मीन्स किसी एक कोड लैंग्वेज में रेड को तो येलो बोला जाता है, येलो को ब्लू बोला जाता है, ब्लू को व्हाइट, व्हाइट को ग्रीन, ग्रीन इज कॉल्ड पिंक एंड पिंक इज कॉल्ड पर्पल। देन व्हाट इज द कलर ऑफ क्लियर स्काई। हमें ये बताना है क्लियर स्काई का क्या कलर होता, ठीक है बच्चों। तो हमें क्लियर स्काई के कलर की अगर हम बात करें तो क्लियर स्काई जो होता है वो किस कलर का होता है, तो हमें पता है क्लियर स्काई जो होता है वो ब्लू कलर का होता है, ब्लू। लेकिन बच्चों ब्लू को क्या कहा जा रहा है, अब यहाँ पर अगर हम देखें तो ब्लू इज कॉल्ड व्हाइट, लेकिन जो ब्लू है उसको व्हाइट कहा जाता है। जो ब्लू है उसको क्या कहा जाता है बच्चों, व्हाइट कहा जाता है, व्हाइट। तो क्लियर स्काई का क्या कलर हम आंसर देंगे यहाँ पर, व्हाइट हम आंसर देंगे, व्हाइट। मीन्स ऑप्शन सी, ये हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया व्हाइट। तो ये बच्चों सब्सटीट्यूशन कोडिंग में आता है। सब्सटीट्यूशन, एक किसी भी चीज को दूसरी चीज से सब्सटीट्यूट किया जा रहा है, तो इस तरह का क्वेश्चन आता है बच्चों अंडर सब्सटीट्यूशन कोडिंग। तो ऐसे क्वेश्चंस बनाने के लिए फाइनली हमें जिस चीज का कलर या बताना होता है उसका कोड यहाँ पर देखकर चेंज कर देते हैं इस तरह से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, सेकेंड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा बच्चों। इस क्वेश्चन का बताओ आंसर। डायरेक्शन का एक क्वेश्चन है, डायरेक्शन टेस्ट का एक क्वेश्चन है। आंसर बता दो क्या इसका आंसर होगा।
अच्छा, कभी कभी रेड भी होता है, ओके, लेकिन हमें तो बच्चे कंडीशन के हिसाब से बनाना ना। फटाफट आंसर बताते जाइए बच्चों। फ्रॉम ए सर्टेन डायरेक्शन आई वॉक टूवर्ड साउथ फॉर 35 किलोमीटर, देन आफ्टर टर्निंग टूवर्ड्स लेफ्ट आई वॉक 17 किलोमीटर एंड एट लास्ट आई टर्न अगेन टू लेफ्ट एंड वॉक टू 35 किलोमीटर। फाइंड द डिस्टेंस वेयर आई एम स्टैंडिंग फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। योगेश कुमार ने आंसर दिया 17, मुकेश कुमार ने आंसर दिया 17, सुनील कुमार ने भी आंसर बना दिए 17 किलोमीटर, वेरी गुड। दीपक कुमार का भी आंसर आ रहा है 17 किलोमीटर। अजय पाल ने कहा 17 किलोमीटर, दिव्या पोदार ने भी कहा 17 किलोमीटर। तो बच्चों सिंपल सा क्वेश्चन है, देखो ये भी डायरेक्शन का। विवेक चौधरी ने 17 किलोमीटर, मोनिका त्यागी 17 किलोमीटर। तो बच्चों चलो क्वेश्चन का आंसर बना लेते हैं, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। फ्रॉम ए सर्टेन डायरेक्शन आई वॉक टूवर्ड साउथ, है ना। सपोज करो यहाँ से मैंने साउथ की तरफ चलना शुरू किया बच्चों, यहाँ से मैंने साउथ की तरफ चलना शुरू किया, इस पॉइंट से साउथ की तरफ चलना शुरू किया। और कितना चला साउथ की तरफ? 35 किलोमीटर। ये डिस्टेंस हम चले 35 किलोमीटर, 35 किलोमीटर की डिस्टेंस बच्चों हम यहाँ से चले। देन आफ्टर टर्निंग टूवर्ड्स लेफ्ट, अब यहाँ से बच्चों में लेफ्ट मुड़ना है, यहाँ से लेफ्ट। तो इसका लेफ्ट किधर होगा बच्चों? इसका लेफ्ट होगा ईस्ट की तरफ, इस तरफ लेफ्ट मुड़ना है। और लेफ्ट मुड़कर कितना चलता है? 17 किलोमीटर। तो लेफ्ट मुड़कर बच्चों कितना चला? 17 किलोमीटर, 17 किलोमीटर इधर चला। एट लास्ट आई टर्न अगेन टू लेफ्ट एंड वॉक टू 35 किलोमीटर। और यहाँ से फिर से एक बार लेफ्ट मुड़कर 35 किलोमीटर चला। तो लेफ्ट किधर होगा बच्चों? नॉर्थ की तरफ। और जब 35 किलोमीटर चल रहा है तो हमें पता है ये डिस्टेंस भी 35 है। तो जब 35 चलेगा मुड़कर, लेफ्ट मुड़कर, तो इसका मतलब इस पॉइंट के सामने ही आ जाएगा। ठीक है बच्चों। फाइंड द डिस्टेंस वेयर आई एम स्टैंडिंग फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, ये हमारा फाइनल पॉइंट है। तो बच्चों ये डिस्टेंस बतानी है। अगर ये 17 है तो ये डिस्टेंस भी कितनी होगी? 17 किलोमीटर होगी, 17 किलोमीटर। तो 17 किलोमीटर आपका बच्चों इसमें आंसर हुआ, 17 किलोमीटर। यहाँ ऑप्शन दिख नहीं रहा है कौन सा 17 लिखा हुआ है, शायद बी में लिखा हुआ है 17 किलोमीटर। ठीक है बच्चों, तो ये आपका आंसर हुआ 17 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर बता दीजिए। रो एंड रैंक का टॉपिक है बच्चों, रो एंड रैंक टॉपिक है। और आंसर फटाफट इसका बता दीजिए। In a queue of students, the place of Ram is 18 from right side. If the total number of students are 50, then what is the place of Ram from left side? मुकेश शर्मा ने कहा 33rd है ना, 33वीं पोजीशन होगी। चलो अभी चेक करते हैं आंसर। मुकेश शर्मा ने आंसर बनाया 33, योगेश कुमार ने भी आंसर दिया 33, अजय पाल ने भी कहा 33, दिव्या पोदार 33, दीपक कुमार 33। और बच्चों ऐसे क्वेश्चंस के आंसर विदाउट पेन बन जाते हैं, विदाउट पेन, है ना। आपको पता है विदाउट पेन इजीली आप इसे सॉल्व कर सकते हो। मोनिका त्यागी 33, सुनील कुमार 33, विवेक चौधरी 33, चलिए बच्चों फटाफट आंसर बना लेते हैं, इतना टाइम सफिशिएंट है इस क्वेश्चन के लिए। इन ए क्यू ऑफ स्टूडेंट द प्लेस ऑफ राम इज 18 फ्रॉम राइट साइड। जो राम है, एक पर्सन कौन दिया हुआ है इसमें बच्चों? राम। और राम की जो पोजीशन है 18 दी हुई है, 18th पोजीशन, 18th। लेकिन 18th पोजीशन बच्चों किधर से है? राइट साइड से। राम राइट साइड से 18th प्लेस पर है। इफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट आर 50, और बच्चों इसमें टोटल कितना दिया हुआ है? टोटल, तो टोटल इसमें दिया हुआ है 50, टोटल इसमें 50 स्टूडेंट हैं और उनमें से राम की पोजीशन 18 है। तो ये पूछ रहा है देन व्हाट इज द प्लेस ऑफ राम फ्रॉम लेफ्ट साइड। तो अब हमें लेफ्ट साइड से निकालना है बच्चों। जब भी ईदर साइड से हमें पोजीशन निकालनी होती है, ईदर साइड से,
किसी भी एक साइड से पोजीशन निकालनी होती है तो क्या करते हैं, टोटल से एक साइड जो गिवन होती है उसे माइनस करके +1 कर देते हैं। 50 - 18 + 1, 50 - 18 32 + 1 करेंगे तो बच्चों कितना आ जाएगा, 33। 33rd पोजीशन होगी बच्चों, 33वां स्थान होगा। ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो गया, मीन्स ऑप्शन सी। ठीक है, 33rd। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों, सिंपल सा ही क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। इस क्वेश्चन का बना दो आंसर, कैलेंडर का ही क्वेश्चन है, फटाफट आंसर दे दो। सौरभ पटेल सर क्वेश्चन ही समझ नहीं आया। क्वेश्चन भाई क्वेश्चन तो आसान था, ठीक है, इसके बाद बताना अगर नहीं समझ आया, वापस जाकर फिर से उसको सॉल्व कर लेंगे। वर्षा गौतम गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बच्चे, गुड इवनिंग। अनिल कुमार 33 आ रहा बच्चे। अब इसका आंसर बताओ, कैलेंडर का क्वेश्चन है। मुकेश शर्मा थर्सडे। चलो अभी चेक करते हैं भाई क्या आंसर होगा। मुकेश शर्मा के आंसर आ रहे हैं सबसे पहले। दीपक कुमार ने भी आंसर दिया थर्सडे। महेश नागर 33, ये तो दोस्त पुरानी क्वेश्चन का पिछले का आंसर है, कोई बात नहीं। सुनील कुमार थर्सडे। मोनिका त्यागी ने भी आंसर दिया है थर्सडे। सौरभ पटेल थर्सडे। तो चलिए बच्चों आंसर बनाते हैं। देखो ज़्यादा टाइम इसमें लगेगा ही नहीं, आंसर बना लेते हैं फटाफट। उसने कहा डे आफ्टर टुमारो विल बी लॉर्ड गणेशा फेस्टिवल, इन द नेक्स्ट वीक द सेम डे विल बी दीपावली इफ टुडे इज फ्राइडे। आज का दिन कौन सा बच्चों, फ्राइडे। टुडे, इसने कहा जो आज का दिन है ना, टुडे, आज का दिन, आज फ्राइडे है, ठीक है, आज हमें पता चल गया दिन है फ्राइडे, आज का दिन फ्राइडे है। और ये कहता है आगे द डे आफ्टर टुमारो विल बी लॉर्ड गणेशा फेस्टिवल। डे आफ्टर टुमारो बच्चों अगर ये टुडे है तो देखो इसने क्या कहा, आने वाले परसों की बात कर रहे हैं। इसने कहा यदि आज शुक्रवार है तो दीपावली के 4 दिन बाद कौन सा दिन होगा, तो आज शुक्रवार हो गया, टुडे शुक्रवार है, परसों गणेश पूजा होगी, परसों गणेश पूजा होगी, मीन्स फ्यूचर की बात कर रहा है, आने वाले की। तो भाई जब आज फ्राइडे है तो कल, आने वाले कल कौन सा दिन होगा, सैटरडे, मीन्स टुमारो कौन सा दिन हुआ, टुमारो दिन हो गया बच्चों सैटरडे। और डे आफ्टर टुमारो कौन सा दिन हो गया बच्चों, संडे। डे आफ्टर टुमारो कौन सा दिन हुआ, संडे। डे आफ्टर टुमारो कौन सा दिन हुआ, संडे। डे आफ्टर टुमारो कौन सा दिन हुआ बच्चों, संडे। डे आफ्टर टुमारो संडे हो गया। और ये कहता है डे आफ्टर टुमारो विल बी लॉर्ड गणेशा फेस्टिवल, तो इसका मतलब लॉर्ड गणेशा का जो फेस्टिवल है, गणेशा फेस्टिवल, वो कौन से दिन है बच्चों, वो संडे को है। इन द नेक्स्ट वीक द सेम डे विल बी दीपावली, और सेम डे कौन सा होगा बच्चों, दीपावली होगा, सेम डे दीपावली होगा। तो सेम डे अगले वीक में दीपावली अगर होगा तो सेम डे दीपावली होगा तो 7 दिन बाद होगा, मीन्स 1 वीक के बाद। तो संडे प्लस 7 कौन सा दिन हुआ बच्चों, संडे ही आएगा। तो दीपावली भी कौन से दिन का पड़ रहा है बच्चों, संडे का। इसके बाद कह रहे देन विच डे विल बी 4 days आफ्टर दीपावली, तो दीपावली के 4 दिन बाद क्या होगा। अब देखो हमें ये पता चल गया कि फ्राइडे, आज फ्राइडे तो परसों संडे होगा, ठीक है। और जिस दिन संडे है उस दिन गणेशा फेस्टिवल है, अगले सप्ताह में उसी दिन कौन सा दिन है, दीपावली है। और दीपावली के 4 दिन बाद मीन्स संडे के 4 दिन बाद कौन सा दिन होगा, तो बच्चों संडे में 4 प्लस कर दो, संडे प्लस 4, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे। थर्सडे क्वेश्चन का आंसर होगा। सभी बच्चों ने करेक्ट आंसर बनाए हुए, वेरी गुड। तो डी ऑप्शन हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा, ठीक है बच्चों, डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर हुआ, थर्सडे। सभी का आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन देखते हैं किस टॉपिक का है। ये रहा आपका एक टॉपिक है, सीरीज दी गई है अल्फा नंबर सिंबल सीरीज। इस क्वेश्चन का आंसर बता दो जरा क्या होगा।
फटाफट आंसर बता दो बच्चों। क्लियर नहीं दिख रहा दोस्त? क्लियर तो दिखना चाहिए क्योंकि पूरा स्क्रीन पर क्वेश्चन आ रहा है, तो पीपीटी तो क्लियर आपको दिखनी चाहिए, बिल्कुल साफ। अच्छा, सोनम यादव सर हमें दिख नहीं रहा। अच्छा, दिव्या पोदार एफ, योगेश कुमार ने कहा के। चलो मैं देख लेता हूँ चला के, साफ दिख रहा है कि नहीं, मैं वीडियो देख लेता हूँ। नहीं बच्चों, क्लियर दिख रहा है। अपनी ना आप लोग नेट यूज़ कर रहे हो बच्चों, उसकी जो पिक्सल्स होते हैं ना, जो होता है वो बढ़ा लो थोड़ा सा, है ना, क्वालिटी, वीडियो क्वालिटी बढ़ा लो थोड़ी सी। जब तक आप वीडियो क्वालिटी नहीं बढ़ाओगे तो दिक्कत होगी, वीडियो क्वालिटी बढ़ा लो थोड़ी, तो साफ दिख रहा है मुझे तो इसमें। ठीक है, तो आंसर्स आ रहे हैं। योगेश कुमार ने कहा के, मुकेश शर्मा ने कहा एच। चलो आंसर बनाते हैं बच्चों, आंसर बनाते हैं। देखो ये क्या कहता है, इफ ऑल द नंबर्स आर ड्रॉप्ड, मीन जितने भी नंबर्स हैं इसमें सबको ड्रॉप किया जाएगा, जितने भी नंबर्स हैं सबको ड्रॉप कर दो। तो नंबर ये रहा, इसको भी ड्रॉप करना है हमें, ठीक है, ये नंबर था। इसी तरह से जितने भी नंबर्स हैं बच्चों सबको ड्रॉप कर दें। फ्रॉम दी अबव अरेंजमेंट विच एलिमेंट विल बी फिफ्थ, विच एलिमेंट विल बी फिफ्थ टू द लेफ्ट ऑफ 11th फ्रॉम द लेफ्ट। तो बच्चों फिफ्थ एलिमेंट बताना है किधर से, जो लेफ्ट से 11th है उस एलिमेंट के। तो बच्चों देखो लेफ्ट से 11th, जब दो लेफ्ट आ जाते हैं तो आप लोगों को रूल पढ़ा होगा आप लोगों ने सीरीज में कि अगर दो लेफ्ट हैं तो लेफ्ट लेफ्ट क्या होता है बच्चों, प्लस, लेफ्ट लेफ्ट क्या होता है माइनस। अगर दो लेफ्ट हैं तो हमें क्या करना होता है, माइनस करना होता। दो राइट हैं बच्चों तो भी हमें क्या करना होता है, माइनस करना होता। लेफ्ट राइट है या फिर राइट लेफ्ट है तो बच्चों हमें क्या करना होता है, प्लस करना होता। तो देखो दोनों लेफ्ट आपको दिखाई दे रहे हैं, दोनों लेफ्ट, तो बच्चों दोनों लेफ्ट हैं तो 11 से हमने क्या किया, माइनस कर दिया 5 को। 11 माइनस 5 कितना हुआ, 6। तो इस 6th पोजीशन हमें बतानी है किधर से, लेफ्ट साइड से। तो लेफ्ट से जो 6 होगा वो हमें इसमें गिनना है, लेकिन सभी नंबर्स को ड्रॉप करना। सभी नंबर्स को ड्रॉप करेंगे तो 6 को ड्रॉप कर दिया। अब गिनते चले जाओ, फर्स्ट पर तो ये है, ये सेकंड पर आएगा, ये थर्ड पर आएगा, ये फोर्थ पर होगा, ये फिफ्थ पर होगा, ये 6 पर होगा। तो बच्चों एल होगा, एल आपका यहाँ मिसिंग है, देखो नन ऑफ दीज बोल दो क्योंकि डी ऑप्शन में तो कुछ दिया नहीं। तो बच्चों लेफ्ट से 6 कौन सा होगा, लेफ्ट से 6 देखो ये आपका लेफ्ट हैंड है, जो आपका लेफ्ट हैंड है वो राइट हैंड है, ठीक है, ये हमारा लेफ्ट है इधर, और बच्चों ये हमारा राइट है, ठीक है। वो कह रहा है कि लेफ्ट साइड से जो 11वां एलिमेंट होगा उसके फिफ्थ लेफ्ट कौन सा होगा। तो लेफ्ट से 11वें के फिफ्थ लेफ्ट कौन होगा बच्चों, एल होगा, एल। ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो गया, एल। तो दिव्या पोदार ने एल कहा था, प्रिंस ने भी एल कहा, मोनिका त्यागी ने एल कहा, ठीक है। तो कुछ बच्चों ने आंसर करेक्ट भी दिया, दीपक कुमार ने भी एल बनाया। मुझे बताओ सबको समझ में आए, सबको समझ में आया? तो बच्चों ये टॉपिक जब हम पढ़ते हैं सीरीज वाला तब ये चीज़ें आपको मैं बताता कि लेफ्ट राइट राइट लेफ्ट या लेफ्ट लेफ्ट राइट राइट क्या होता है। तो बच्चों ये रिजल्ट होता है, ठीक है। अगर दोनों लेफ्ट दिखाई देंगे तो माइनस, दोनों राइट हो तो माइनस, लेफ्ट राइट है तो प्लस, राइट लेफ्ट है तो प्लस, ठीक है। चलो अब बढ़ते हैं एक और क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर बच्चों ये रहा, देखते हैं कौन से टॉपिक का क्वेश्चन आता है। एनालॉजी टॉपिक है बच्चों, एनालॉजी, ठीक है, टॉपिक है आपका एनालॉजी। एनालॉजी में आपको बताना है जो रिलेशन 4 2 3 का 6 5 7 के साथ है वही रिलेशन 5 3 4 का इनमें से किस नंबर के साथ होगा। बता दीजिए बच्चों फटाफट क्या आंसर होगा।
इस क्वेश्चन का आंसर बता दीजिए बच्चों। ऐसा क्वेश्चन आपके पेपर में एक बनता है, तो जो 423 का रिलेशन 657 के साथ है, वही 534 का रिलेशन कौन से नंबर के साथ होगा? मुकेश शर्मा ने कहा 767, महेश नागर ने कहा 89879, सुनील कुमार ने कहा 768, दिव्या पोदार ने कहा 768, सनोज ठाकुर 879, मुकेश शर्मा 768, योगेश शर्मा सर ऑप्शन तो दिख नहीं रहे। हाँ, इसमें हो क्या रहे बच्चों, ऑप्शन वहीं लिखे हुए हैं जहाँ पर ये इस तरह से ऑप्शन सारे डिजिटल बोर्ड के। तो अगली स्लाइड में इनको अलग बनवाएंगे थोड़ा सा उस तरफ, जिससे कि ये ऑप्शन हाइड ना हो यहाँ पर, ठीक है, ये ऑप्शन हाइड ना हो, ऐसे बनवाएंगे। अच्छा, एक सेकंड होल्ड करना, जो फाइल है आपकी ये कहाँ गई? हाँ, ये तो मैं कर लूँगा। तो बच्चों क्या आंसर आ रहा है, चलो देखते हैं फटाफट कैसे। कुछ बच्चों ने आंसर दिए, डिफरेंट आंसर थे। तो देखो बच्चों आंसर कैसे बना। 423 का रिलेशन 657 के साथ है। तो बच्चों 423 में जो भी लॉजिक आप लगाओगे, सिमिलर लॉजिक, इन दोनों के बीच में बच्चों जो भी लॉजिक होगा, सिमिलर लॉजिक यहाँ पर आना चाहिए, ठीक है। एनालॉजी का मतलब ही क्या होता है, समानता। जो यहाँ पर हो रहा है सिमिलर पैटर्न वहां पर होना चाहिए, सिमिलर लॉजिक। तो बच्चों देखो यहाँ डिजिट का यूज हुआ, 4 में से अगर मैं 2 माइनस कर दूं, 4 माइनस 2 सॉरी 4 प्लस 2 6, 2 प्लस करने पर क्या आ गया 6। 2 से 5 बनाना है, 2 को अगर 3 जोड़ दें 2 में तो 5 बन गया। 3 से 7 बनाना है, 3 में 4 जोड़ देंगे तो कितना बन गया बच्चों 7। तो पहली डिजिट में 2, दूसरी में 3, फिर 4, 2 3 4 जोड़ने पे नंबर बना। सिमिलर यहाँ कर दो बच्चों, 5 में भी हम 2 जोड़ेंगे, पहली डिजिट में 2, तो 5 प्लस 2 कितना हो जाएगा 7। फिर 3 जोड़ देंगे तो 3 प्लस 3 कितना हुआ 6। फिर 4 में 4 जोड़ देंगे, 4 प्लस 4 कितना हुआ 8। तो 768 बच्चों आपके क्वेश्चन का आंसर हो गया। 768 मीन्स ऑप्शन सी, ठीक है बच्चों। योगेश कुमार 879, तो 768 भी आंसर आ रहा है। और देखो 879 भी कुछ बच्चे बता रहे हैं सर ऑप्शन तो दिख नहीं रहे। हाँ दोस्त, ऑप्शन नहीं दिख रहे, मैं उनको ना अलग लिख दूंगा अगले क्वेश्चन में, ठीक है। मैं उन क्वेश्चंस को अलग लिख दूंगा, ऑप्शंस को, कोई दिक्कत नहीं है। ऑप्शंस में आपको अलग लिख दूंगा नेक्स्ट क्वेश्चन से। बात समझ में आई, सबको क्लियर हुआ ये बच्चों, सबको क्लियर हुआ? तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े, ठीक है। चलो बढ़ते हैं एक और क्वेश्चन पे, देखते हैं कौन से टॉपिक से हमारा ये क्वेश्चन है नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों ये रहा आपकी स्क्रीन पर। इसमें आपको बताना है दूसरी सबसे छोटी संख्या का तीसरा अंक निम्नलिखित में से कौन सा होगा। इसमें तो ऑप्शन हमें दिख रहे हैं, ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 9 और ऑप्शन ई है 4। बताओ जरा फटाफट इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द थर्ड डिजिट ऑफ द सेकेंड लोएस्ट नंबर। सेकेंड लोएस्ट नंबर की थर्ड डिजिट कौन सी होगी।
दीपक कुमार सर एक और लॉजिक भी लग रहा है। हाँ दोस्त बताना जो भी लॉजिक लग रहा है, कमेंट कर दो आप, देखते हैं क्या लॉजिक उसमें और अप्लाई हो रहा है। दिव्या ने कहा 5, योगेश ने कहा 3, सुनील कुमार 5, प्रिंस ने कहा 5, मोनिका त्यागी 5। तो बच्चों सिंपल सा क्वेश्चन है, विद इन दी सेकेंड आपके आंसर आएंगे, विद इन सेकेंड है ना, विद इन सेकेंड। तो बच्चों आंसर कैसे बनाएंगे, देखो आंसर कैसे बनाए। इसने कहा विच ऑफ द फॉलोइंग इज थर्ड डिजिट ऑफ द सेकेंड लोएस्ट नंबर। तो सबसे पहले इसमें सेकेंड लोएस्ट नंबर देखो कौन सा, तो भाई ये तो लोएस्ट है 259। तो सेकेंड लोएस्ट कौन सा है बच्चों, ये वाला नंबर सेकेंड लोएस्ट दिख रहा है 365, ये सेकेंड लोएस्ट है। सेकेंड लोएस्ट है ना, सेकेंड लोएस्ट कौन सा है बच्चों 365, और इसकी थर्ड डिजिट कौन सी है 5। तो बच्चों 5 आपका आंसर है, ऑप्शन बी करेक्ट है, ऑप्शन बी 5 आपके क्वेश्चन का आंसर है। चलो बच्चों बढ़ते हैं एक और क्वेश्चन की तरफ, है ना, पूरा पेपर हमें सॉल्व करना, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपकी स्क्रीन पर ये रहा, ये भी एनालॉजी का ही क्वेश्चन है, और आपको बताना है इस एनालॉजी के क्वेश्चन में, ये भी एनालॉजी का ही क्वेश्चन है बच्चों, हमारा एनालॉजी टॉपिक से ही है। एनालॉजी से 3 क्वेश्चन बन जाते हैं बच्चों। जर्मनी का रिलेशन मार्क से, तो मोरक्को का रिलेशन किससे होगा। सर कमेंट ज़्यादा लंबा हो जाएगा दोस्त, मुझे आप ना मैसेज कर देना उस पर, ठीक है, या फिर वॉइस मैसेज भेज देना मुझे व्हाट्सएप पर, मैं आपके लॉजिक को ज़रूर कंसीडर करूंगा, मैं बताऊंगा कौन सा लॉजिक इनमें से स्ट्रॉन्ग है या फिर वीक है, ठीक है। तो ग्रुप पर भेज देना, या तो आप वॉइस मैसेज या मुझे पर्सनली भी आप लोग कर सकते हैं। किसी भी क्वेश्चन में रीजनिंग के आपको कोई भी प्रॉब्लम है बच्चों, कोई भी टॉपिक है, आप लोग मुझे पर्सनली भी मैसेज कर सकते हैं। जर्मनी का रिलेशन मार्क से, मोरक्को का रिलेशन किसके साथ होगा। बता दो बच्चों फटाफट क्या आंसर है इस क्वेश्चन का। मोनिका त्यागी सी, दिरहम। सुनील कुमार ने कहा बी, बी का मतलब हुआ लीरा। फटाफट बताओ बच्चों आंसर क्या होगा, केवल अभी 2 ही बच्चों ने आंसर दिया और दोनों ने अलग अलग, दिरहम और लीरा। प्रिंस ने कहा दिरहम, मुकेश कुमार ने भी कहा सी। चलो बच्चों आंसर बना लेते हैं। देखो ये इसमें सॉल्व करने के लिए कुछ नहीं, तो ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं ये टाइप 3 ये हमें पढ़ना ही पड़ता है। जर्मनी की जो करेंसी होती है बच्चों, जर्मनी की करेंसी कौन सी होती है, मार्क। जर्मनी की करेंसी कौन सी होती है बच्चों, मार्क। जर्मनी की करेंसी कौन सी है, मार्क। इसी तरह से मोरक्को की करेंसी कौन सी है बच्चों, तो मोरक्को की करेंसी है दिरहम। मोरक्को की करेंसी बच्चों दिरहम है, ये आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हुआ, सी ऑप्शन। बढ़ते बच्चों एक और क्वेश्चन की तरफ, ये रहा नेक्स्ट, नंबर पजल का एक क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, नंबर पजल का, और आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन क्वेश्चन का आंसर होगा। ऑप्शन ए दिया हुआ है 12, ऑप्शन बी है 7, ऑप्शन सी में लिखा हुआ है बच्चों 16, और ऑप्शन डी लिखा हुआ है बच्चों 14। ये आपके क्वेश्चन के ऑप्शन है, ठीक है। 12, 7, 16 और 14, 12, 7, 16 और 14। बच्चों बता दो फटाफट क्या इस क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन मार्क के प्लेस पर इनमें से कौन सा नंबर आएगा, 12, 7, 16 या फिर 14। सुनील कुमार ने कहा 14। बच्चों लॉजिक भी बताना पड़ेगा, लॉजिक पूछूंगा आपसे क्या लॉजिक है, ठीक है, लॉजिक अप्लाई होना चाहिए।
तो चलो देखते हैं अभी 14 आंसर आया। सोनम यादव ने कहा बी मीन्स 7, देखो 7 भी आंसर आ रहा है और 14 भी। दिव्या पोदार ने कहा नो आइडिया। महेश नागर ने कहा सी 16, 7 भी आ रहा है, 16 भी और 14 भी। देखो 3-3 आंसर बना लिया आप लोगों ने। चलो आंसर बना लें फिर बच्चों, इस क्वेश्चन का बना लेते हैं। देखो 9, देखो यहाँ पर हमें पता करना है क्वेश्चन मार्क के प्लेस पर क्या होगा। तो हमें एक आइडिया तो लग रहा है इसमें कि भाई 9 और 6 से मिलकर ये कुछ 25 आना चाहिए, इन दोनों नंबर से मिलकर। तो बच्चों देखो एक्चुअली कैसे बनाया, 9 और 6 में कितने का डिफरेंस है? तो आप कहोगे सर 9 और 6 में ना 3 का डिफरेंस है, 3 का। बच्चों मुझे बताओ 3 का क्यूब कितना होता है? तो 3 का क्यूब होता है सर 27। और बच्चों अगर उसमें से एक माइनस कर दें तो कितना आ जाएगा? 26। इसका मतलब इन दोनों नंबर्स का डिफरेंस लेकर क्यूब किया और उससे -1 करके यहाँ लिख दिया। सिमिलर यहाँ पर देखते हैं, देखो 12 और 10 में, अच्छा ये तो हमें चेक करना है, यहाँ पर देख लो, कंफर्म कर लो पहले। 12 और 8 में कितने का अंतर है? तो 4 का अंतर है, और 4 का क्यूब कितना होता है? 64, 64। और इसमें से -1 करेंगे तो बन गया 63। सिमिलर यहाँ देख लो, 4 और 3 में अंतर है 1 का, और 1 का क्यूब कितना होता है? 1, और उसमें से 1 माइनस करेंगे तो कितना बन गया? 0। सिमिलर यहाँ पर 12 और 10 में डिफरेंस कितने का है? 2 का। 2 का क्यूब कितना होता है बच्चों? 2 का क्यूब होता है 8, और इसमें से 1 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा बच्चों? 7। बी ऑप्शन आपका आंसर हुआ 7। ठीक है, 7 इस क्वेश्चन का आंसर है। योगेश शर्मा ने भी आंसर दिया था 7, महेश नागर ने सी दिया हुआ है। तो बच्चों आंसर क्या है इस क्वेश्चन का? बी ऑप्शन, मीन्स यहाँ पर जो नंबर होगा वो कौन सा होगा? 7 होगा, 7। ठीक है, समझ गए बच्चों सब? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों ये रहा आपकी स्क्रीन पर। अच्छा इस क्वेश्चन का आंसर बता दो। वेन डायग्राम का क्वेश्चन है, वेन डायग्राम का। ये टॉपिक है बच्चों आपका वेन डायग्राम, ये टॉपिक है आपका वेन डायग्राम। ये वेन डायग्राम टॉपिक होता है बच्चों आपका, इससे ये क्वेश्चन बना हुआ है। 3 आकृतियों में मौजूद अंकों का गुणनफल क्या होगा? और ऑप्शन मैं इसके लिए लिख रहा हूँ बच्चों, मैं इसके लिए ऑप्शन देता हूँ। 18, ऑप्शन ए में दिया हुआ है 18, ऑप्शन बी में दिया हुआ है 27, ऑप्शन सी है बच्चों आपका 54, एंड ऑप्शन डी है आपका नन ऑफ दीज। तो ये बच्चों आपके क्वेश्चन के ऑप्शन है 18, 27, 54, नन ऑफ दीज। 18, 27, 54, नन ऑफ दीज। मुकेश शर्मा ने आंसर दिया 27, मोनिका त्यागी 27, महेश नागर ने भी आंसर दिया 27। व्हाट विल बी द प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स प्रेजेंट इन 3 स्ट्रक्चर? तो बच्चों यहाँ 4 स्ट्रक्चर दिए हुए हैं, आपको दिख रहा होगा, एक सर्कल है, ट्राइंगल है, स्क्वायर है, और ये आपका कौन सा गन है? हेक्सागन। ठीक है, तो इनमें से आपको बताना है कि जो 3 आकृति में है, 3 आकृतियों में मौजूद अंकों का गुणनफल कितना होगा। तो आपको सबसे पहले देखना है 3 आकृति में कौन कौन से नंबर, और उनका प्रोडक्ट कर देना। तो बच्चों बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, देखो। अच्छा अगर हम 3 की बात करें इसकी, देखो ये जो 3 है, ये 3 आकृति में है, कौन कौन सी में है? ये सर्कल में भी है, ये स्क्वायर में भी है, और ये ट्राइंगल में भी है। तो एक तो हमें 3 मिल गया ऐसा नंबर। अच्छा क्या ये जो 6 है ये भी 3 में है? तो देखो 6 किस किस में है? सर्कल में और ट्राइंगल में। 6 तो नहीं है 3 में। हाँ ये जो 9 है, ये जो 9 है ये भी 3 में, ये ट्राइंगल में भी है, हेक्सागन में भी है, और ये बच्चों सर्कल में भी है। तो 3 में ये है। तो 3 गुणा 9, 3 गुणा 9 कितना हुआ? 27, 27 आपके क्वेश्चन का आंसर हुआ बी ऑप्शन। ठीक है, समझ गए बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ लें। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों ये रहा आपकी स्क्रीन पर, और ये टॉपिक है आपका अल्फा, ये स्मॉल लेटर सीरीज है ना, स्मॉल लेटर सीरीज टॉपिक है ये आपका, स्मॉल लेटर सीरीज।
स्मॉल लेटर सीरीज, या इसको कंटिन्यू पैटर्न सीरीज भी बोलते हैं बच्चों। और आपको बताना है कौन सा ऑप्शन इस क्वेश्चन के लिए बनेगा। इन जो ब्लैंक स्पेस आपको दिए हुए हैं बच्चों, ब्लैंक स्पेस, तो 4 आपको ब्लैंक स्पेस दिए हुए हैं, एक ये है, ठीक है, एक यहाँ पर है 2, एक यहाँ पर है 3 और एक यहाँ पर है 4। तो कौन से अल्फ़ाबेट यहाँ पर बच्चों हम फिल कर दें, कौन सा ऑप्शन हम यहाँ पर फिल कर दें कि सीरीज कंप्लीट हो जाए। रवि चौहान ने कहा ECAG, ECAG, इसका मतलब बी ऑप्शन। रवि ने आंसर दिया है बी ऑप्शन। महेश शर्मा ने भी कहा ECAG। सुनील कुमार बी ऑप्शन। मोनिका त्यागी ECAG। प्रिंस ने कहा बी। मोनू गोयल ने कहा ECAG। दीपक कुमार ने भी बी कहा। तो जो बच्चे ना FB पे हैं वो ना WhatsApp पे इस पे आ जाओ बच्चों, YouTube पर आ जाओ, YouTube पर है ना, मैं YouTube वाले कमेंट पढ़ रहा हूँ, तो YouTube पर आ जाएं सभी बच्चे जो FB पर हैं। चलो बच्चों आंसर बनाते हैं। देखो इतना टाइम तो सफिशिएंट है, हमें ये पता करना है यहाँ पर कौन से 4 अल्फ़ाबेट हम फिल करें। तो बच्चों इसमें क्या होता है, ये स्मॉल लेटर सीरीज है, कंटिन्यू पैटर्न सीरीज भी इसको बोलते हैं। तो हमें ये देखना होता है बच्चों किस अल्फ़ाबेट के पहले क्या लिखा हुआ है, किसके बाद में क्या है। अब मुझे एक बात बताओ, हमें सी के बाद में फिल करना है, सी के बाद क्या होगा। तो आपको सी के बाद यहाँ क्या दिख रहा है, सी के बाद ई है, तो बच्चों यहाँ भी सी के बाद ई फिल कर दो। यहाँ सी के बाद मैंने ई फिल किया तो ये बना ACEG। अब देखो फिर से ए आ गया, तो बच्चों जब फिर से ए आया तो ए के बाद सी आएगा, फिर से ACEG बन गया, और फिर से बच्चों हम क्या बना देंगे, इसको ACEG बना देंगे। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। ACEG हमने क्या क्या फिल किया बच्चों, हमने ई फिल किया, सी फिल किया, ए फिल किया और जी फिल किया। तो ECAG हमारे क्वेश्चन का आंसर हुआ, मीन्स ऑप्शन बी। ठीक है, बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और देखते हैं कौन से टॉपिक का क्वेश्चन आपका इंतजार कर रहे हैं। ये है बच्चों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका अल्फाबेट सीरीज है ना, अल्फाबेट सीरीज। अल्फाबेट सीरीज का बच्चों टॉपिक है और आपको बताना है क्वेश्चन मार्क के प्लेस पर इनमें से कौन सा ऑप्शन आएगा। अल्फाबेट सीरीज, अल्फाबेट सीरीज का क्वेश्चन है बच्चों ये। फटाफट आंसर बता दीजिए कौन सा क्वेश्चन मार्क के प्लेस पर इनमें से कौन सा ऑप्शन हम पुट करें। BX17, BY17, CY18, CZ17 या फिर CY17। तो महेश शर्मा ने आंसर दिया CY17। मुकेश शर्मा का आंसर, सुनील कुमार ने आंसर दिया CY17। मुकेश शर्मा ने भी आंसर दिया है CY17। ओके, चलो चेक करते हैं, बाकी बच्चों का भी आंसर आने दो, अभी दिया 10 सेकेंड और टाइम। प्रिंस ने भी आंसर दिया CY17, प्राची त्यागी CY17, मोनू गोयल CY17। तो आंसर तो करीब सबका मुझे लग रहा है करेक्ट ही आ रहा है, लेकिन बच्चों आपको आंसर जो बनाने होते हैं कम टाइम में भी बनाने होते हैं। ठीक है, तो आंसर तो सबका आएगा, लेकिन आपको आंसर्स जो बनाने होते हैं वो कम टाइम में भी बनाने होते हैं। ठीक है, तो मोनू चौहान, रवि चौहान ने आंसर दिया CY17, शिवम सिंह ने भी CY17, मोनिका त्यागी CY17। तो आंसर तो मुझे सही लग रहा है। सोनम यादव ऑप्शन दिख नहीं रहे, तो ऑप्शन ठीक है, चलो एक ऑप्शन यहाँ छिपा हुआ है, बाकी तो दिख रहे 4। चलो आंसर बनाते हैं बच्चों। पहले अल्फ़ाबेट को कंपेयर करो। देखो अगर आपको अल्फ़ाबेट याद है तो बच्चों विदाउट पेन बना सकते हैं, है ना, आप में से कुछ लोग बना भी रहे होंगे। लेकिन अगर जिस बच्चे को अल्फ़ाबेट याद नहीं हो, लिख कर बनाना। के कितने पर आता है, 11 पर। आई आता है 9 पर।
जी 7 पर आता है और ई आता है बच्चों 5 पर। तो अगर मैं पहले अल्फ़ाबेट को कंपेयर करूं तो 11 से 9 कैसे आएगा, 2 माइनस करके, 11 माइनस 2 9, 9 माइनस 2 हुआ बच्चों 7 और 7 माइनस 2 कितना हुआ बच्चों 5। तो 5 में से भी 2 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 3 और 3 का मतलब हुआ सी। सी से हमारा आंसर शुरू होगा, सी से। इसका मतलब सी डी या ई ऑप्शन में से हमारा आंसर होगा। दूसरे अल्फ़ाबेट को कंपेयर करूं तो एम 13 पर आता है, पी 16 पर आता है, एस 19 पर आता है और वी आता है 22 पर। तो बच्चों देखो 13 से 16 आया, कितना प्लस हुआ, 13 प्लस 3 16, 16 प्लस 3 हो गया 19 और 19 प्लस 3 हुआ बच्चों 22। तो 22 में भी 3 प्लस करेंगे तो कितना आएगा 25 और 25 का मतलब है वाई। तो सी वाई, सी वाई, सी वाई इसमें दिया हुआ है, इसमें भी है। अब हमें नंबर भी चेक करना पड़ेगा। तो नंबर देखो बच्चों 5, 5 प्लस 3 कितना होता है 8, 8 प्लस 3 11, 11 प्लस 3 14, तो 14 प्लस 3 कितना होगा 17। और सी वाई 17 बच्चों आपके क्वेश्चन का आंसर हुआ। सी वाई 17 मीन्स ऑप्शन ई। तो बच्चों अब बढ़ते हैं एक और क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं कौन सा टॉपिक का क्वेश्चन इस बार आपके लिए है। स्लॉग्स का क्वेश्चन आया बच्चों ये, और आपको बताना है कि कौन सा इसमें से कंक्लूजन सही है। 4 आपको ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन ए है ओनली फर्स्ट फॉलो, ऑप्शन बी है ओनली सेकंड फॉलो, ऑप्शन सी है नन फॉलो एंड ऑप्शन डी है बोथ फॉलो, बोथ। ठीक है, ये आपके क्वेश्चंस के ऑप्शन है बच्चों। इस क्वेश्चन के ऑप्शन है ओनली फर्स्ट फॉलो, ऑप्शन ए ओनली सेकंड सॉरी, ऑप्शन बी है ओनली सेकंड फॉलो, ऑप्शन सी है नन फॉलो मीन्स दोनों गलत हैं, ऑप्शन डी है बोथ फॉलो मीन्स दोनों सही है। तो दिव्या पोदार ने आंसर बनाया बी ओनली सेकंड फॉलो, मोनिका त्यागी बी, मोनू गोयल ए, दीपक कुमार बोथ फॉलो, मुकेश शर्मा ने बी कहा, रवि चौहान ओनली सेकंड, मुकेश शर्मा ने कहा बोथ फॉलो, सचिन कुमार ओनली सेकंड, महेश नागर ओनली फर्स्ट। तो बच्चों आंसर अलग अलग आ रहे हैं, देखो कुछ कह रहे हैं फर्स्ट फॉलो, कुछ कह रहे हैं ओनली सेकंड फॉलो, कुछ कह रहे हैं बोथ फॉलो। तो बच्चों तीनों तो आंसर नहीं हो सकते, इसका मतलब एक ही तो करेक्ट होगा इनमें से कोई। और इतना सिंपल सा क्वेश्चन है, 2 सेकंड 5-10 सेकंड में आपको नंबर मिल गए। ठीक है, 5-10 सेकंड में 2 नंबर मिल जाएंगे आपको। योगेश कुमार ने कहा सी मीन्स नन फॉलो। चलो अभी देखते हैं, आंसर बना लेते हैं। ठीक है, इतना टाइम तो सफिशिएंट है इस क्वेश्चन के लिए। तो देखो बच्चों कैसे बनाते हैं। इसने कहा हमें क्या चेक करना है, नो काउ इज डॉग। तो काउ और डॉग देखो कहाँ पर, तो बच्चों ये रहा काउ, डॉग यहाँ भी, डॉग यहाँ भी, तो हम कौन सा सेलेक्ट करते हैं नियरेस्ट। तो बच्चों नो डॉग इज काउ से ना 3 कंक्लूजन करेक्ट हो जाएंगे। नो काउ इज डॉग भी करेक्ट है, सम काउ आर नॉट डॉग भी करेक्ट होगा, और सम डॉग आर नॉट काउ भी करेक्ट होगा। नो को नो भी लिख सकते हो, नो को सम नॉट भी लिख सकते हैं। पहला करेक्ट हो गया। दूसरा देखते हैं, दूसरा कि जो इसमें सेकंड कंक्लूजन है वो करेक्ट है या फिर नहीं है। तो जो सेकंड कंक्लूजन है बच्चों, सेकंड वो देखो नो एलिफेंट इज काउ। एलिफेंट कहाँ पर है, तो आप कहोगे सर ये रहा एलिफेंट और काउ कहाँ पर है, काउ यहाँ पर है। तो दोनों से मिलकर आएगा बच्चों कंक्लूजन, दोनों से मिलकर आएगा। एलिफेंट यहाँ पर, काउ यहाँ पर, तो प्लस माइनस क्या होना चाहिए, माइनस, माइनस आ गया। कॉमन टर्म इसमें क्या है बच्चों, डॉग, कॉमन टर्म 100 होना चाहिए। तो बच्चों कॉमन टर्म 100 भी हो गया, क्योंकि नो का मतलब 100 होता है, ऑल का मतलब 150 होता है। तो बच्चों इसने कहा कि नो एलिफेंट इज काउ। बताओ एलिफेंट यहाँ, काउ यहाँ, तो प्लस माइनस माइनस आ गया। इसके बाद कॉमन टर्म 100 होना चाहिए, 100 भी हो गया। एलिफेंट 100 था, यहाँ भी 100 लिख रहा, काउ 100 है, यहाँ भी 100 लिख रहा, करेक्ट हुआ। तो बच्चों बोथ फॉलो मीन्स आपका आंसर हुआ डी। दोनों इसमें सही है बच्चों, दोनों इसमें करेक्ट है। ठीक है, तो बच्चों दोनों फॉलो करते हैं, बोथ फॉलो। किस किस का आंसर है डी, गुजर ने कहा डी, सुनील ने कहा बी, सचिन ने कहा सेकंड, महेश शर्मा ने कहा बोथ फॉलो। तो बच्चों दोनों इसमें फॉलो करते हैं। समझ में आया बच्चों, सबको समझ में आया। बोथ फॉलो मीन डी ऑप्शन आपके क्वेश्चन का आंसर है। नो काउ इज डॉग ये भी करेक्ट है, नो एलिफेंट इज काउ, नो एलिफेंट इज काउ बच्चों ये भी करेक्ट है। ठीक है, दोनों कंक्लूजन बच्चों इसमें करेक्ट है, बोथ फॉलो। दीपक कुमार आई एम राइट, गुड,
वेरी गुड। तो बच्चों समझ में आया है सबको, कोई डाउट तो नहीं है इसमें? चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, और ये टॉपिक कौन सा है आपका, देखते हैं अभी। श्लोक्स के बाद में ये आपका ये रहा सिमिलर सेट प्रॉब्लम। सिमिलर सेट प्रॉब्लम का ये टॉपिक है बच्चों, क्वेश्चन है सिमिलर सेट प्रॉब्लम से। ठीक है, सिमिलर सेट प्रॉब्लम इसको बोलते हैं, टॉपिक को सिमिलर तो यहाँ पर क्या किया गया है, गिवन सेट आपको दिया है ना, गिवन सेट है यहाँ पर 49, 25 और 9 लिखा हुआ है। तो जो भी लॉजिक इस सेट में दिया हुआ है, सिमिलर लॉजिक आपको बताने कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है। सिमिलर लॉजिक कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन सी में यहाँ पर लिख दे रहा हूँ क्योंकि साफ नहीं दिख रहा है। 39, 26 और 13। ठीक है, ये इसके बच्चों ऑप्शन है। ए ऑप्शन है 36, 16 और 4, ऑप्शन बी है 36, 25, 16, ऑप्शन सी है 39, 26, 13 और ऑप्शन डी है 64, 27 और 8। सुनील कुमार ने कहा ए, मुकेश शर्मा ने भी कहा ए, मोनू गोयल ने कहा ए, रवि चौहान ए, सचिन कुमार 36, 16 एंड 4, मोनिका त्यागी ने भी कहा ए। वेरी गुड। तो फटाफट आंसर सारे आप लोगों के। तो बच्चों देखो मॉक टेस्ट बनाने का ये फायदा होता कि आपको सारे टॉपिक 1 घंटे में प्रैक्टिस हो जाते हैं। ठीक है, डिफरेंट एकदम से क्वेश्चन आ रहा है किसी भी टॉपिक से, आप तो तैयार भी नहीं हो कौन सा क्वेश्चन आने वाला है, तो आपका जो माइंड है बच्चों से शार्प हो जाता है। अगर आपने मॉक टेस्ट नहीं बनाए तो बच्चों आपकी तैयारी ना अधूरी रहती। ठीक है, तो आपको मॉक टेस्ट बनाने ज़्यादा से ज़्यादा। तो अब हम मॉक टेस्ट पे भी काम करेंगे वीक में कम से कम 3-4 दिन। चलिए आंसर बनाते हैं। तो गिवन सेट से हमें पता चलता है जो 49 है तो 7 का स्क्वायर है, 25 कितने का स्क्वायर है बच्चों, 5 का स्क्वायर, और ये 3 का स्क्वायर है। तो 3 का, 5 का और 7 का, 3 2 5 2 7, 3 5 7 का स्क्वायर। इसी तरह से यहाँ चेक करते हैं ऑप्शन ए क्या है बच्चों, 36 लिखा हुआ है तो 6 का स्क्वायर, ये 4 का स्क्वायर और बच्चे 2 का स्क्वायर, 2 4 6। ठीक है, ये भी इसी तरह के नंबर है। देखो बाकी में अगर आप देखोगे तो 36 25 16 दिया हुआ है, ये तो सिमिलर सेट नहीं बना रहा, 39 ये भी नहीं बना रहा, 64 27 8 ये भी नहीं बना रहा। तो ऑप्शन ए आपके क्वेश्चन का आंसर हुआ। ठीक है, ऑप्शन ए बच्चों करेक्ट आंसर है। चलिए बढ़ते हैं एक और क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन बच्चों नेक्स्ट ये रहा आपकी स्क्रीन पर, और ये टॉपिक है आपका एनालॉजी। ये क्वेश्चन भी बच्चों एनालॉजी का है, एनालॉजी। ठीक है, ये वर्ड ये आपका हो गया अल्फाबेट एनालॉजी। लॉजिक का जो रिलेशन BHFN के साथ है, वही क्लर्क का रिलेशन किसके साथ होगा। ऑप्शन सी यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, ऑप्शन सी लिखा हुआ है LBRTU। ठीक है, ऑप्शन सी ये है बच्चों LBRTU। फटाफट बता दो क्या आंसर होगा। सचिन कुमार ने कहा ए, दीपक कुमार ए, योगेश का भी ए, दिव्या का भी ए, मोनिका का ए। तो बता दो बच्चों फटाफट, जिन बच्चों का अभी तक आंसर नहीं आया फटाफट बना दो, इतना टाइम नहीं लगेगा। अल्फाबेट अगर याद है विद इन द सेकंड आंसर बनता है बच्चों, कुछ सेकंड्स में आंसर बन जाता है। और इसमें पेन की भी आपको कोई ज़रूरत नहीं है, विदाउट पेन आप बना सकते हैं बच्चों। ठीक है, थिंक विदाउट इंक है ना, ज़्यादा आपको पेन का और पेपर का यूज ही नहीं करना। तो बच्चों देखो आंसर कैसे बनाएंगे, आंसर कैसे बनाएंगे। तो बच्चों लॉजिक का रिलेशन दिया हुआ है BHFN के साथ। तो अगर मैं C से -1 कर दूं बच्चों तो ये B बन गया, I से -1 करने पे H बना, G से -1 करेंगे तो F, O से -1 करने पर N और L से -1 करने पर K। तो सबसे -1 हुआ लेकिन रिवर्स साइड से। ठीक है, रिवर्स साइड से। सिमिलर बच्चों यहाँ पर बना देंगे हम, तो K से -1 करेंगे जब, तो K -1 क्या बनेगा बच्चों J, K से -1 करके J आएगा, R -1 क्या होगा Q, E -1 क्या होगा D,
L माइनस वन के होगा और C माइनस वन बी होगा। तो जे क्यू डी के बी, जे क्यू डी के बी मीन्स ऑप्शन डी आपके क्वेश्चन का आंसर है। समझ में आ रहा है बच्चों सबको? चलो एक और क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों ये रहा आपकी स्क्रीन पर, और टॉपिक कौन सा है देखते हैं। अच्छा, ये आपका वर्ड फॉर्मेशन वाला क्वेश्चन है, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन अल्फाबेट। आपको बताना है इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा। फटाफट आंसर बता दो बच्चों, क्वेश्चन पढ़कर फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर दे दो। From the given alternative, select the word which cannot be formed using the letters of the given word. कोरियोग्राफी एक वर्ड दिया हुआ है और कौन सा शब्द इससे नहीं बनाया जा सकता ये आपको बताना है। तो सुनील ने कहा बी, मुकेश ने भी कहा बी, रवि चौहान ने कहा बी, मोनिका त्यागी बी, दीपक कुमार बी, प्रिंस ने बी, सचिन कुमार फोटोग्राफी, गुर्जर ने कहा सर ऑप्शन पूरे नहीं दिख रहे। अच्छा हाँ, सी ऑप्शन छिपा हुआ दोस्त, हाँ ठीक है। चलो बच्चों बना लेते हैं आंसर, सबका ऑलमोस्ट बी ऑप्शन आ रहा है। तो बच्चों देखो इस शब्द से आपको देखना है कौन सा नहीं बनाया जा सकता। तो फोटोग्राफी, भाई इसमें हमें कोरियोग्राफी में टी तो दिख ही नहीं रहा, टी, और फोटोग्राफी में टी है तो टी तो इसमें है ही नहीं, तो ये टी कैसे बनेगा? इसका मतलब बी ऑप्शन हमारा आंसर है, बी नहीं बनाया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, तो सिंपल सा ही था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कौन सा। ये है बच्चों लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स का, आपको इन्हें लॉजिकली इनके सीक्वेंस में अरेंज करना है। लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स, ये टॉपिक है आपका लॉजिकल या फिर नेचुरल सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स। लॉजिकली इन शब्दों को किस सीक्वेंस में होना चाहिए ये आपको बताना है। ऑप्शन सी में यहाँ लिख देता हूँ क्योंकि ये साफ नहीं दिख रहा है। इसमें ऑप्शन सी में लिखा हुआ है 4 5 1 3 2, 4 5 1 3 2 लिखा हुआ है ऑप्शन सी में, ठीक है। 4 5 1 3 2 ऑप्शन सी में लिखा हुआ है। दिव्या ने कहा बी। अच्छा ये पिछले क्वेश्चन का आंसर है शायद। तो बच्चों बताओ फटाफट इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा। गोल्ड, आयरन, सैंड, प्लेटिनम और डायमंड, इनको सीक्वेंस में अरेंज कर दो। नेचुरली इनका जो सीक्वेंस होता है, नेचुरली इनका क्या सीक्वेंस है उसमें आपको इन्हें अरेंज करना है। प्रिंस ने कहा डी, महेश ने कहा बी, महेश शर्मा 3 2 1 5 4, 3 2 1 5 4 मीन्स बी ऑप्शन। तो बी और डी आ रहे हैं। दीपांशु ने कहा सर जी गुड इवनिंग। गुड इवनिंग दोस्त, बड़ी जल्दी आ गए, हम तो टाटा बाय करने वाले अभी। महेश नागर ने कहा सी। सुनील कुमार 3 2 1 5 4, दीपक कुमार ने कहा बी। तो बच्चों बनाते इस क्वेश्चन का आंसर, देखो फटाफट आंसर देखो इस क्वेश्चन का क्या बनेगा। भाई देखो गोल्ड, आयरन, सैंड, प्लेटिनम और डायमंड, या तो ये इनके जो प्राइस होता है मीन्स ठीक है उसके हिसाब से अरेंज करेगा। तो बच्चों या तो अरेंज हो गए सैंड से क्योंकि सैंड ही सबसे सस्ता होता है, या फिर प्लेटिनम से क्योंकि प्लेटिनम सबसे महंगा होता है। तो बच्चों इनमें अगर हम सीक्वेंस बनाएं तो सबसे सस्ता क्या है इनमें? सैंड 3 नंबर। सैंड से फिर महंगा क्या होगा बच्चों? लोहा मीन्स आयरन 2 नंबर। फिर उससे सस्ता, उससे महंगा क्या होगा बच्चों? गोल्ड होगा। गोल्ड से भी महंगा क्या होता है? डायमंड होता है। और डायमंड से भी महंगा क्या होता है? प्लेटिनम मीन्स 4। तो 3 2 1 5 4, 3 2 1 5 4 मीन्स बी ऑप्शन आपके क्वेश्चन का आंसर है। बी ऑप्शन करेक्ट है बच्चों, ठीक है। 4 तो दिख रहा है, 5 4 3 2 1 है, 5 4 3 2 1। डायमंड सबसे महंगा नहीं है तो डायमंड से शुरू नहीं हो सकता, ठीक है, डायमंड से शुरू नहीं हो सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, और बच्चों ये आपका क्वेश्चन है नेक्स्ट, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। इनमें से आपको ऑड बताना है कौन सा अलग है। तो ये टॉपिक है बच्चों आपका ऑड वन आउट, या फिर इसे क्लासिफिकेशन कहते हैं। ऑड वन आउट, ऑड वन आउट जो डिफरेंट है उसकी पहचान करनी है, या फिर इसको क्लासिफिकेशन भी कहते हैं। क्लासिफिकेशन,
आप बता दो इनमें से कौन सा शब्द अलग है, कौन सा डिफरेंट है इनमें से। दोस्त प्रिंस अगर महंगे से भी गए थे तो सबसे पहले प्लेटिनम को अरेंज करना था, ठीक है, 4 से शुरू होता फिर वो। दीपक कुमार ने कहा पास्ट, पास्ट अलग है। चलो अभी देखते हैं कौन सा अलग है, BIRDZOOMPAST या फिर DECK, कौन सा इनमें से अलग है। तो दिव्या ने कहा, दीपक ने कहा पास्ट, सुनील ने कहा जूम, दिव्या पोदार ने कहा ए बर्ड अलग है, रवि चौहान ने कहा पास्ट अलग है। तो बच्चों ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं सबसे पहले इनमें क्या करना होता है, प्लस माइनस करना होता है। देखो प्लस माइनस से तो आंसर बनेगा नहीं, ये तो हमें साफ पता है। तो नंबर ऑफ वॉवल्स देखते हैं, नंबर ऑफ वॉवल, इसमें कितने वॉवल हैं, 1, इसमें कितने वॉवल हैं, 2, इसमें भी 1 वॉवल है और इसमें भी 1 वॉवल है। तो बच्चों तीनों एक कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि ये सभी शब्द, ये तीनों शब्द बर्ड, पास्ट और डेक, ये तीनों बच्चों किससे लिखे गए, 1 वॉवल का यूज करके, जबकि जूम में 2 वॉवल यूज हुए, यही आपका डिफरेंट है। और बी ऑप्शन आपका आंसर है, जूम इसमें से अलग है, जूम, ठीक है बच्चों। तो जूम अलग है क्योंकि नंबर ऑफ लेटर्स इसमें 2 हैं, जबकि बाकी 3 शब्दों में नंबर ऑफ लेटर 1 यूज किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर आपका ये रहा, इसके बाद क्वेश्चन आगे नंबर पजल का ही क्वेश्चन है। आपको बताना है यहाँ पर कौन सा नंबर होगा, क्वेश्चन मार्क के प्लेस पर कौन सा नंबर होगा। ऑप्शन है 92, 72, 22 और 68, ये आपके क्वेश्चन के बच्चों ऑप्शन है। फटाफट बता दो क्या आंसर इसमें होगा। दीपक कुमार सर एक लॉजिक और भी है, दोस्त लॉजिक बताओ फिर क्या लॉजिक है। प्रिंस ने कहा AEIOU, नहीं बच्चे सीक्वेंस ऐसे थोड़ी ना चेक कर सकते, क्योंकि वो एट रैंडम वर्ड्स हैं, वो एट रैंडम वर्ड्स आपको दिए जाते हैं, ये सीरीज नहीं है। ऑड वन आउट है तो 3 को एक ग्रुप में लाना होता है, 3 को एक ग्रुप में। दिव्या पोदार ने कहा 22, योगेश कुमार ने कहा 70, दो 70 तो ऑप्शन नहीं है, 70 ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। दिव्या पोदार ने कहा 22, योगेश कुमार ने कहा 70। महेश नागर ने कहा 60। अरे अलग अलग आंसर बना रहे हो, 60 भी ऑप्शन में नहीं है दोस्त, ना 70 है ना 60। तो आपको ये भी ख्याल रखना है कि जो आपका आंसर आ रहा है वो ऑप्शन में भी होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि अल्टीमेटली टिक तो ऑप्शन ही करना आपको। बच्चों देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल सा। मुकेश शर्मा ने कहा 22 कैसे बनाएंगे, 34 से 46 आया, दोनों में कितना डिफरेंस है, 34 और 46 में, 34 और 46 में डिफरेंस है 12 का, ठीक है। 34 से 12 प्लस करके 46, 46 में 12 प्लस करोगे 58, 58 में 12 प्लस करोगे तो आएगा बच्चों 70। लेकिन 70 तो ऑप्शन में नहीं है, तो जरूरी थोड़ी ना बच्चों प्लस हुआ हो, तो माइनस भी तो कर सकते हैं बच्चों। माइनस 58 से 12 माइनस अगर मैं कर दूं तो 46, 46 से 12 माइनस कर दूं 34, और 34 से 12 माइनस करूंगा 34 में से तो कितना आएगा 22। तो बच्चों 22 आपके क्वेश्चन का आंसर है, मीन्स ऑप्शन सी 22 इज द करेक्ट आंसर। 22 इज द करेक्ट आंसर, नॉट 72, नॉट 60 एंड नीदर 70। तो बच्चों 22 इस क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। समझ में है सबको बच्चों। देखो 58 से 12 माइनस किया 46, 46 माइनस 12 34, तो 34 माइनस 12 कितना होगा बच्चों, 34 माइनस 12 होगा 22। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर है, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं बच्चों। एक और क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, इनमें से ऑड आपको बताना है, ये भी क्लासिफिकेशन टॉपिक है। क्लासिफिकेशन, 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 कौन सा इनमें से ऑड है ये आपको बताना है, कौन सा। इस्लामाबाद, काबुल, कैनबरा, सिडनी, इनमें से क्या अलग है, डिफरेंट की पहचान आपको करनी बच्चों। जो शब्द अलग है इसका मतलब 3 एक जैसे होंगे, 3 में एक समानता होगी, तो वो कौन सा शब्द है जो इसमें से अलग है। इस्लामाबाद, काबुल, कैनबरा और सिडनी। सिडनी, मुकेश शर्मा ने आंसर दिया सिडनी, योगेश कुमार ने भी कहा सिडनी, सुनील कुमार ने भी आंसर दिया ऑप्शन डी, सचिन कुमार ने भी आंसर दिया ऑप्शन डी सिडनी, प्रिंस ने भी कहा डी। तो बच्चों सिंपल सा क्वेश्चन, इसमें सॉल्व करने के लिए कुछ नहीं है। तो अगर आपको ये पता है, केवल अगर आपको ये पता है कि पाकिस्तान की जो कैपिटल है वो कौन सी है बच्चों, इस्लामाबाद,
काबुल कहाँ की है? अफगानिस्तान की। और कैनबरा कहाँ की है? ऑस्ट्रेलिया की। जबकि सिडनी, ठीक है, कैपिटल नहीं, इसलिए इसमें से सिडनी अलग है, क्योंकि बाकी तीन किसी ना किसी देश की क्या है बच्चों? कैपिटल्स हैं, जबकि सिडनी किसी देश की कैपिटल नहीं है, तो ये ऑड होगी। और बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। इस क्वेश्चन का बता दो चलो आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। बता दो बच्चे इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा फटाफट। 22, ये आपका 22 नंबर क्वेश्चन आ गया। 22 नंबर, इसमें कितने सर्कल है आपको बताने। हाउ मेनी सर्कल आर देयर इन द गिवन इमेज। सर्कल आपको बताने इसमें बच्चों कितने सर्कल्स आपके हैं इसमें। कितने सर्कल है बच्चों इसमें। सुनील कुमार ने कहा 17, सोनम यादव ने कहा डी। बिल्कुल, सचिन ने ऑप्शन एक्सप्लेनेशन भी लिखकर भेजा था। तो बच्चों इसमें क्या है, सर्कल गिनने, तो इसमें कोई ट्रिक नहीं है, साफ साफ आप देख सकते हो कितने सर्कल है। देखो आप बड़े देख रहे हो बच्चों, बड़ा वाला एक, इसके अंदर एक ये 2 और एक ये 3, 3 का ये सेट है। ऐसे 3 इसमें 6, 3 9, 3 12, और उसके बाद बच्चों 1 2 3 4 5, ये 12 + 5 17 मीन्स बी ऑप्शन आपके क्वेश्चन का आंसर है। बी ऑप्शन आपके क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। आपको बताना इनमें से कौन सा ऑड है। ये भी क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन हुआ बच्चों, क्लासिफिकेशन का। क्लासिफिकेशन का एक क्वेश्चन है, और आपको बताना बच्चों इनमें से कौन सा नंबर ऑड है, कौन सा नंबर इनमें से डिफरेंट है, ये आपको बताना है। 4416, 8432, 4520 एंड 4260 में से कौन सा नंबर डिफरेंट है। जल्दी से फटाफट आप लोग आंसर बता दीजिए, कौन सा ऑप्शन इनमें से मैं अलग कर दूं। अलग करने का मतलब बच्चों होता है कि 3 एक जैसे होने चाहिए, किसी एक लॉजिक से, किसी एक पैटर्न से 3 नंबर्स एक जैसे होने चाहिए। अब पहचान लो बच्चों कौन सा नंबर इनमें से डिफरेंट है। तो चलिए बच्चों आंसर बनाते हैं। देखो अगर आप इन नंबर्स को ऑब्जर्व करें तो पहले नंबर में 4 × 4 कितना हुआ बच्चों। 4 × 4 ये डिजिट, पहली 2 डिजिट का प्रोडक्ट, बाद वाली 2 डिजिट है। 4 × 4 16, 8 × 4 कितना हुआ 32, 4 × 5 कितना हुआ 20, लेकिन 4 × 2 6 नहीं होता बच्चों। यही आपका ऑड है, ठीक है, यही आपका ऑड है। 4260 इज द डिफरेंट, 4260 डिफरेंट है सभी बच्चों का। यही नहीं, कुछ बच्चे आंसर बना रहे हैं 4520, नहीं 4520 नहीं होगा बच्चों, 4520 नहीं है। हमारा आंसर क्या है इसमें बच्चों 4260। देखो 4 × 4 16, 8 × 4 32, 4 × 5 20, तो ये तीनों नंबर एक ग्रुप में आते हैं बच्चे। तीनों नंबर एक ग्रुप में आते हैं क्योंकि इन तीनों नंबर्स में एक जैसा पैटर्न है, पहले 2 डिजिट का प्रोडक्ट, बाद वाली 2 डिजिट है। जबकि 4260 में ऐसा नहीं हो रहा बच्चों, ये आपका डिफरेंट नंबर है, ये आपका बच्चों डिफरेंट नंबर है। बात समझ गए बच्चों सब लोग। सॉरी। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ लें। 1-2 क्वेश्चन आपका और बचा हुआ है, 1-2 क्वेश्चन और बचा हुआ। और अगली जो क्लास होगी, कल की क्लास में स्पीड आपको अच्छी रखनी होगी, क्योंकि 1 घंटे में भी हमसे अभी सारे क्वेश्चन नहीं हुए। सर इवन ऑड भी तो हो सकता है बच्चे। इवन ऑड ना इसके कंपैरिजन में वीक होगा। इवन ऑड अगर आप लगाओगे तो ये तो सारे वैसे भी इवन नंबर्स दिए हुए हैं, इवन नंबर्स। बाद में 16 है, 32 है, 20 है, 60 है, सारे इवन ही तो हैं
इवन ऑड लगा सकते हैं, लेकिन ये सारे इवन ही हैं बच्चों, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है बच्चों, मैं आज एक आध क्वेश्चन मैंने स्किप कर दिया, इसका आंसर बताओ। ये है आपका बच्चों मिरर इमेज। मिरर इमेज आपको बतानी है इसकी, दर्पण प्रतिबिंब। दर्पण में अगर आप इसे देखोगे तो कैसे दिखाई देगा, मिरर इमेज। मिरर इमेज, मिरर इमेज आपको पहचाननी है बच्चों। दर्पण में किस तरह से दिखाई देगा, दर्पण में कैसे दिखाई देगा। तो बच्चों फटाफट आंसर बता दो, फटाफट, क्या इस क्वेश्चन का आंसर है, कैसे दिखाई देगा दर्पण में। अच्छा ये साफ नहीं दिख रहा होगा, ठीक है, साफ नहीं दिख रहा होगा। चलो मैं आंसर बता देता हूँ कैसे बनाना है। देखो ये के जो होगा बच्चों आपको कुछ ऐसे दिखाई देगा, ए एज इट इज रहेगा, पी चेंज हो जाएगा क्योंकि लेफ्ट राइट चेंज होता है मिरर इमेज में, ओ ऐसे ही रहेगा, डी चेंज हो जाएगा, एन चेंज हो जाएगा, आई ऐसे ही रहेगा, 5 चेंज हो जाएगा आपका, 6 चेंज होगा बच्चों, 9 भी चेंज हो जाएगा और 1 भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। ये कुछ आपको इस तरह से दिखाई देगा। तो के से हमारा आंसर शुरू होगा, के के बाद में ए होगा, फिर पी होगा उल्टा, फिर उसके बाद में ओ होगा, डी होगा, एन होगा, 1 होगा, 5 होगा, 6 होगा, है ना, 6 होना चाहिए, फिर उसके बाद में 6। तो यहाँ तक के ए पी ओ डी एन आई 5 6, ठीक है, 6 होना चाहिए, 6 इसमें ये रहा, के ए पी ओ डी एन आई 5, उसके बाद में 6 9 1, फोर्थ ऑप्शन आपका आंसर होगा। ये थोड़ा स्कैन किया था तो इसलिए बिल्कुल क्लियर नहीं आ रही है इमेज, थोड़ी सी ब्लर हो रही है। तो चलो बच्चों आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में जो कल की आपकी क्लास होगी फिर से मैं एक मॉक टेस्ट लेकर आऊँगा और उस मॉक टेस्ट का लेवल इससे थोड़ा सा हम ऊपर रखेंगे और स्पीड भी अच्छी रखेंगे, क्योंकि 25 क्वेश्चन हमसे 1 घंटे में तो बनने ही चाहिए, ठीक है बच्चों। तो तब तक के लिए आप लोगों को शुभ रात्रि, अपना ख्याल रखें सब लोग, गुड नाइट बच्चों, ज़्यादा टाइम आज नहीं वेस्ट करेंगे, ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।